हाँ।
गुड इवनिंग। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए? गुड इवनिंग। क्या लिया था हमने लास्ट टाइम? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ, ओके। एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। आने के है क्या बाकी लोग? लास्ट टाइम हमने क्या लिया था? लिवरमंस मतलब फिनॉल हमारा खत्म हो चुका था। यस, फिनॉल इज ओवर। एक डाउट था, आई थिंक राधा ने पूछा था ना। सो व्हाट इज दैट डील सर्डर रिएक्शन? ओके, आई विल टेल अबाउट दैट वन फर्स्ट एंड देन आज से हम अल्कोहल्स एआर का ही चालू करेंगे। ठीक है, एआर का ही रखेंगे, बट कुछ एआर के बचे हैं। देन वी स्टार्ट विद द अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है। हाँ, तो एक रिएक्शन थी। आई थिंक यू हैड अ डाउट इन दिस वन। What happens when this compound is treated with a compound देता हूं मैं आपको। Compound is like this one, डबल बॉन्ड डाई नहीं यहाँ पे, and there is a alkene. What will happen when this compound is heated? Okay, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी सो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में जाएगा, ये भी ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में जाएगा। ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस कार्बन एज वेल एज दिस कार्बन, देयर इज न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। सो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट अगर आप लिख सकते हो तो यू कैन हैव अ ट्रांजिशन स्टेट देयर। देखो, ट्रांजिशन स्टेट लिखते टाइम हम नए बॉन्ड जैसे बन रहे हैं, वी आर राइटिंग दोस थिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये ब्रेक हुआ, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, इस तरीके से होगा। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और आगे चल के इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस वन। ठीक है। इस रिएक्शन का जो नाम है, दिस इज ए डील सर्डर रिएक्शन, DIEL, डिल्स सर्डर रिएक्शन। ओके, बहुत अलग अलग, हमें इतना ज्यादा नहीं है इसको सिलेबस में, 2-3 एग्जांपल हम देखेंगे। ये देखो, ये जो सिस्टम है, दिस इज ए 4n। ये देखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। क्यों 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज दो डबल बॉन्ड है। सिंस दो डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज 4n सिस्टम। कौन सी सिस्टम है ये? 4n सिस्टम।
एंड व्हाट इज दिस वन, यहाँ पे वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड मतलब 2 pi system, 2 pi electrons, और 2 pi electrons is a 4n plus 2 pi 4n 4 plus 2, छोड़ दो इसको, ये नहीं है आपको, ये हायर लेवल वाला मैं बता रहा हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, बाकी नहीं चाहिए। ओके, सो इट इज अ डाइन, ये सिंपल वे में अगर मैं देखता हूँ, दिस इज अ डाइन, सो इट इज DIEN, डाइन, एंड दिस इज द अल्किन। ओके, सो डाइन प्लस अल्किन, इस रिएक्शन में अल्किन को डाइन के साथ रिएक्शन होता है, इसलिए इसको डाइनोफाइल भी बोलता है, डाइनोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स के तरफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्शन। ओके, फाइल मतलब लवर, ये किसका लवर है, डाइन का लवर है, डाइन का लवर है ये। ओके, तो ये डाइनोफाइल हुआ, डाइनोफाइल कौन है यहाँ पे, अल्कीन है यहाँ पे डाइनोफाइल। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कहते हैं डिल-सल्डर टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको डाइन आइडेंटिफाई करना पड़ता है और अल्कीन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सपोज मैं यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम देता हूँ और एग्जांपल, सपोज यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन है आपके पास, साइक्लोपेंटाडाइन, इस तरीके से व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद डबल बॉन्ड। अब देखो क्या होगा इस रिएक्शन में, ठीक से देखना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ऊपर गया, यहाँ पे इतना, इसको इग्नोर करो, ये जो CH2 है ना, इसको इग्नोर करो, ये वाला बॉन्ड इसके साथ जो जहां पे मैंने डॉट किया वहां पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसा बीच में आ जाएगा, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड होगा, इनके बीच में बॉन्ड होगा। क्या मैं प्रोडक्ट लिखते टाइम देखो क्या हो रहा है, तो ये देखो आपकी 5 मेंबर रिंग ऐसे ही थी, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन थी, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से ज्वाइन हुआ है, ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से ज्वाइन हुआ है, डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्या मैं इसी चीज को ऐसे देखो, 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की साइकिल है, तो क्या मैं 6 कार्बन की साइकिल को इस तरीके से लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये जो बीच वाला 2 कार्बन है दैट इज कनेक्टेड बाय CH2 ग्रुप, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यस, वी कैन राइट इन दिस वे, सो दैट इज द अनदर एग्जांपल फॉर डिल-सल्डर टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम लेंगे, एग्जांपल के टाइप में क्या होती है डिल-सल्डर रिएक्शन, व्हेन कौन से टाइप का डाइन है ये, कॉन्जुगेटेड डाइन, व्हेन कॉन्जुगेटेड डाइन is heated with alkene gives, क्या देगा ये, साइक्लोहेक्सिन, gives साइक्लोहेक्सिन डेरिवेटिव मतलब उसके टाइप के, साइक्लोहेक्सिन तो रहेगा आपके इसमें, और उसके टाइप के प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ये भी कौन से टाइप के रिएक्शन है, लास्ट टाइम हमने एक अलग टाइप देखा था, यहाँ पे भी देखो इस रिएक्शन में 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। जिन रिएक्शन में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है उन रिएक्शन को कौन से कैटेगरी में डालते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये भी कौन से टाइप की रिएक्शन है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप का रिएक्शन है ये, दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो ये जो एग्जांपल दिख रहा है पूरा लिख लो, जो भी बोर्ड पे लिख रहा है। तो सर कर, जयेंद्र ध्यान देना इधर, अभी मैंने नहीं पढ़ा है। क्या बोल रहे थे कि मैंने टीवी फोड़ा है करके, नहीं, इतना इतना है मेरा दे, मैं टीवी नहीं फोड़ूंगा। ओपीएस के सॉल्यूशन भेजे थे ना मैंने उसी के साथ, चाहिए कि आपको, मिले नहीं क्या, सॉल्यूशन भी, तो सॉल्यूशन नहीं,
बट उसके आंसर किस है? जयेंद्र ध्यान दे इधर, बाकी मत ये कर। आंसर की दिया होगा मैंने। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में फिर बोलते हैं उस टाइम में करेंगे। चलो हो गई मैच, उसमें क्या है। इसलिए बोलता हूँ मैं, स्टडी किया करो। अब लोग स्टडी करते नहीं तो कैसे करेंगे। दो जयेंद्र है, फिर ये कौन सा जयेंद्र है मेरे? जयेंद्र राठौड़। तेरा कौन सा, तेरा क्या नाम है? जय, ओनली जयेंद्र लिखा है तूने। यस ही इज आस्किंग मी सर, मैच देखा या नहीं देखा। राठौड़ नकली है। फिर हटा देना चाहिए उसको। गया शायद वो। चलो डन हो गया। कल के मैच से आपने क्या सीखा? मैच देखिए ना कल के। कल के मैच से आपने क्या सीखा? चलो उसके बारे में फिर आएंगे, बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है, चलो डील सर्डर रिएक्शन के एग्जांपल लिखो। सेकंड एग्जांपल। हाँ ये पॉइंट मैं बोलना, यस। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, चलो बात ही कर रहे थे, बात निकल गई तो उसके बारे में भी बात करते हैं। नहीं, एक के ऊपर इतना डिपेंड तो नहीं हो सकते हैं, बट यस वन थिंग इज ओवर कॉन्फिडेंस, उसको पता ही था कि अब वो जीतने ही वाले थे, पहली बात। और दूसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व की, दैट इज प्रॉपर होमवर्क, या फिर प्रॉपर स्टडी किया ही नहीं तुमने। ओके, इसीलिए ये पे मार्क खा गए। ओके, बस इतने इतनी सी गलती हो गई। प्रॉपर होमवर्क या फिर स्टडी नहीं किया। किया भी होगा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। मतलब क्या है, ये प्रॉपर स्टडी क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि वो पता था वो पहला वाला जो बॉलर है, क्या नाम है उसका, शाइन वाला, उसका रिकॉर्ड क्या है, पहले ओवर में विकेट निकालने का रिकॉर्ड है उसका। और पूरा वो पहले ओवर में ही मैच पलट जाती है अगर पहले ओवर में विकेट है। फिर हमें क्या करना चाहिए था, कुछ भी करो मगर पहले ओवर में विकेट नहीं देना चाहिए था। बराबर है। अभी ठीक है, अपन बात करते हैं वहां पे क्या सिचुएशन हो गई वो अलग, बट इससे हमें क्या सीख मिलती है कि प्रॉपर स्टडी करना चाहिए ना हमें, कहाँ पे गलती होती है। अब उस बॉलर का रिकॉर्ड क्या है? उस बॉलर का रिकॉर्ड ये है कि वो पहले ओवर में, उसका रिकॉर्ड देखो, उसका टॉप का बॉलर क्यों है वो, क्योंकि वो पहले ओवर में ही रिकॉर्ड पहले ओवर में विकेट निकालने का ही रिकॉर्ड है उसका। ओके, बट यही तो गलती नहीं करनी चाहिए थी ना, कि उसको विकेट नहीं देनी चाहिए थी। चलो ठीक है, हो गया बस इतना ही, बाकी इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तुम्हारे में से किसी ने नहीं फोड़ा है ना टीवी? चलो ठीक है, चलो ध्यान दो अभी। देन अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ डबल बॉन्ड जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो यस, ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो कैन अंडरगो डिल्सर्डर टाइप ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे डाइन है प्लस ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, तो यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये कार्बन के पास आप क्या किया करो कि कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको डॉट करेंगे। ये वाला कार्बन ये डॉट वाले इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड फिर से इसके साथ, मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब यहाँ पे हीटिंग हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये दो मेंबर्ड वाला जो है वो तो, ये सिक्स, ये वाला ये दो कार्बन, दे विल अगेन फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द डबल बॉन्ड, डबल और डबल, इस तरीके से आपको बॉन्ड मिलेगा। नहीं तो हम इसी कंपाउंड को, यहाँ पे देखो ऊपर दो कार्बन का ब्रिज है, तो इस दो कार्बन वाले ब्रिज को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड।
इस तरीके से भी आपको कंपाउंड मिल सकता है। ठीक है। और कौन सा कंपाउंड जा सकता है, देखो यहाँ पे थर्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट, आपके पास बेंजाइन है, हमने बेंजाइन स्टडी किया है, तो बेंजाइन में एक एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट इज हाईली रिएक्टिव। बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर उसको कोई डाइन मिल गया तो क्या ये एज ए डाइनो यानी बेंजाइन के ऊपर रिएक्शन हो सकता है। तो यस, बेंजाइन कैन रेडीली अंडरगो डिल-सल्डर टाइप ऑफ रिएक्शन। कैसे होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड चला जाएगा, ये फिर से शिफ्टिंग हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ, मतलब ये कार्बन इसके साथ और ये वाला कार्बन इसके साथ। आपका जो बेंजीन है वो एज इट इज लिखेंगे कैसे प्रोडक्ट हम इसको, तो 6 मेंबर्ड रिंग वाला तो ऐसे ही लिखेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और देखो यहाँ पे इट इज कनेक्टेड टू, यहाँ पे देखो इसको, ये ऐसे 6 मेंबर्ड वाली रिंग बना रहा है और ये डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में एक CH2 ग्रुप है जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसी प्रोडक्ट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 6 मेंबर्ड रिंग है और ये CH2 वाला ग्रुप है। So yes, we can write in this way. Either of these both are products are correct product. ठीक है। या फिर हमारे पास सिक्स फोर्थ वाली रिएक्शन, सपोज हमारे पास फ्यूरान है। व्हाट इज फ्यूरान, फ्यूरान भी डिल्सर्डर में पार्टिसिपेट करता है। दिस कंपाउंड इज ए फ्यूरान and when it is treated with double bond connected to CHO, okay, तो यहाँ पे ये डाइन हुआ, which one, दिस वन इज एक्टिंग एज ए डाइन, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा इस कार्बन के साथ, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा इस तरीके से। और ये ऑक्सीजन जैसे हम लिखते हैं, हम ऊपर के तरफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पहले तो जहाँ पे रिएक्शन हो रही है वहां पे फोकस करो। 6 मेंबर की वहां पे रिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की। ये देखो, ये जो डॉट डॉट बनाए थे हमने, उसको यहाँ पे क्या कनेक्ट है, ऑक्सीजन कनेक्ट है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। और इस वाले कार्बन को कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। और यहाँ पे CHO ग्रुप लिखते टाइम आप एक काम करोगे, ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने, बट एक काम करोगे, जब भी लिखोगे ये वाले बॉन्ड को आप एंडो बताओगे, एंडो मेजर, इसको यहाँ पे लिखो एंडो मेजर, एंडो मेजर होता है। ओके, आप बैक आउटसाइड भी लिख सकते हैं उसको, आउटसाइड मतलब सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ इसको अगर मैंने आउटसाइड लिखा तो इसको बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट, एक्सो। बट यहाँ पे माइनर होता है, डिल्सर्डर रिएक्शन में एक्सो माइनर होता है और एंडो मेजर होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो लिख लो ये वाले एग्जांपल्स, पहला लिखा था हमने 2 3 एंड 4 वाला रिएक्शंस, लिख लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इलेक्ट्रोलिसिस से अल्किन कैसे बनता है, अलग अलग बात है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, जेमिनल डायहेलो कंपाउंड लगेगा वहां पे, जेमिनल डायहेलो कंपाउंड से बना सकते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी बना सकते हैं, जेमिनल डायहेलो कंपाउंड लगेगा दोनों केस में। वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस वाले केस में जेमिनल या फिर विसिनल डाई कार्बोक्सिलेट लगेगा आपको, ग्रिग्नार्ड वाले केस में जेमिनल डायहेलो कंपाउंड।
चलो डन हो गया। हो गया क्या? डन। फ्यूरान क्या है? ये 5 मेंबर रिंग, इनका नाम नहीं पता है? हम्म? इसके रिएक्शन लेंगे आज, क्योंकि एरोमेटिक में हेटेरोसाइक्लिक वाले रिएक्शन लेने के हैं, बट फ्यूरान पता नहीं है क्या आपको? 5 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सीजन इज फ्यूरान। 5 मेंबर्ड रिंग विथ नाइट्रोजन उसको क्या बोलते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग विथ सल्फर उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम मैंने बोला है, नाम पता होने चाहिए। और एक ये भी भेजी थी आपको, देखा आपने वो कॉमन नेम की लिस्ट भेजी है ना? आई विल आस्क यू नेम्स। एमसीपीबीए एमएनपीबीए बोला है, हमने इपॉक्सिडेशन में दिया है ना एमसीपीबीए एमएनपीबीए। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड। देन चलो डन हो गया ये। ओके, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसमें? ट्रिपल बॉन्ड का भी दिया हमने, डबल बॉन्ड का भी दिया, और ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो, एंडो वाला पॉइंट। और कल उसने आई थिंक राधा यू सेंट मी द प्रॉब्लम नो। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। एक मिनट। अब आप बोलोगे इससे सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं, वो क्राउडिंग वाला रीजन नहीं है एंडो के लिए, वो अलग रीजन है, बट हमें मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैंने नहीं दिया। ओके चलो, बोलो बोलो, ये तो बहुत इससे सिंपल, अब बोलो क्या हो सकता है तो। इससे सिंपल तो मुझे लगता नहीं है और कुछ होगा। कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं क्या? किताब वाले भी कुछ भी लिखते हैं। चलो चलो हो गया। बस बस सही सही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पे। ओके, सो द रिएक्शन इज डिसऑर्डर रिएक्शन एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। यस डन हो गया सबका। लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। अच्छा आई थिंक हमने लिखा भी है कहीं पे।
नहीं, ये CHO वाला दिया है, बट प्रॉपर क्या होना चाहिए था, ये वाला स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था, दैट शुड बी एंडो। एंडो इज मोर करेक्ट। ठीक है, एंडो निकाल सकते हो, तो एंडो इज मोर करेक्ट। ठीक है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, चलो डन, लिख लिया, ये क्वेश्चन लिख लिया। एटलीस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन वगैरह मत लिखो, बट डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट लिख दो। सर थर्ड एग्जांपल में प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? थर्ड एग्जांपल क्या है? एक मिनट में देख लेता हूँ। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, उसका मत दो। आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या आ सकते हैं हमारे अल्किन के पॉलीमराइजेशन में, कैटलिस्ट क्या रहता है? अल्किन पॉलीमराइजेशन में तो अलग अलग होते हैं। एक होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, वो बट HDPE और LDPE के लिए होता है, वो पॉलीमराइजेशन का प्रॉब्लम है। उसके ऊपर अगर मेरा कोई पेपर होगा तो उसमें तो मैं नहीं पूछूंगा, बट अल्किन में आ भी गया तो आप इग्नोर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि वो पॉलीमराइजेशन वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अल्किन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो चलो, हो गया क्या? ये डन हो गया, फिनिश्ड। आपके इसमें बेसिक टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। चलो डन, चलो नेक्स्ट। हो गया ना अभी? कोई डाउट है क्या अभी किसी को? डील शोल्डर में प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए। अल्किन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और डाइन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो, हो गया क्या? हो गया, फिनिश। डील शोल्डर रिएक्शन फिनिश्ड। हाँ, चलो, तो ये सिंपल सा बीच में ही ऐसा आपको डाउट था, इसलिए मैंने ये रिएक्शन लिया था। अल्किन का एक्चुअली रिएक्शन है ये, साइक्लोअल्किन प्रिपरेशन के लिए। डील शोल्डर रिएक्शन हमने दे दिया है। देन विल टॉक अबाउट नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज 1 2 3 4। हाँ, ARAC रिएक्शंस इन हेटेरोसाइकल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ARAC मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक substitutions in heterocycles. Okay, so what would be the aromatic electrophilic substitution in heterocycles? हेटेरोसाइकल्स क्या होते हैं? जिनमें एक कार्बन, एक एटम अदर देन कार्बन होता है। डिफरेंट हेटेरोसाइकल्स आर, आपको नाम बताना है। व्हाट आर द कॉमन नेम ऑफ दिस वन? NH, yes, first वाला। Then last one is yes. Tell me common names of this one. First one is, एक ही आंसर आया कबीर का, करेक्ट है। नहीं, पायरिन नहीं है आदित्य। सेकंड पायरॉल। फर्स्ट वन इज यस। फर्स्ट वन इज pyridine, यस, pyridine। सेकंड क्या है? सेकंड इज पायरॉल। थर्ड क्या है? थर्ड इज अभी लिखा था हमने, फ्यूरान। और यस वाला क्या है? थायोफिन। कम से कम ये चार आपको याद रखने पड़ेंगे, थायोफिन। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन? क्या इसको हम नंबर दे दे? 1 2 3 4। और पांचवा जो कि इट इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक, इसको बेंजीन है ये। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, नॉट हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक एटम अदर देन कार्बन होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द, what will be the order of ARAC reactions? ARAC, order of above in ARAC reaction, order of above compounds.
ऑर्डर ऑफ, इसको 5 नंबर देते हैं, और ऑर्डर ऑफ 1 to 5 इन ARSC रिएक्शंस। चलो प्रेडिक्ट करो, 1 to 5 ऊपर लिखे हैं हमने, और क्या ऑर्डर हो सकती है, आप गेस करो, सही आना ही चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, बट कोई लॉजिक लगा के गेस करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे कैसे होगा। तो ठीक है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा? ओके, यहाँ पे मैं हिंट जो दूंगा आपको, हिंट इज द वन विच इज मोर एरोमेटिक, ज्यादा एरोमेटिक है तो लेस रिएक्टिव होगा। मोर इज द एरोमेटिक, मोर इज द एरोमेटिक कैरेक्टर, aromatic character, less is the reactivity, less is the reactivity। ठीक है, ये वाला हिंट है, ये यूज करना है आपको। क्या आंसर दिए है? 1 3 2 4, प्रियांशु 1 2 3 4 5, सार्थक 1 2 3 4 5, और किसने दिया था ऊपर? कबीर 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, आदित्य 4 3 2 1 5। चलो, सबने अलग अलग आंसर दिए। ये वाला हिंट लगा के आप बोल सकते हो, हिंट का यूज करो और बोलो। कार्तिक 4 3 2 1 5, हाँ दिखा है ना। कुंज 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, 4 3 2 1 5, जैनब। चलो छोड़ दो, चलो चलो ठीक है, स्टॉप नाउ, स्टॉप नाउ, स्टॉप नाउ, ठीक है। सो टेल मी, एरोमेटिक कैरेक्टर कौन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है? कौन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है? बेंजीन इज द मोस्ट एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक नेचर अगर हम देखते हैं, एरोमेटिक नेचर, बेंजीन जो होगा दैट वन वुड बी मोस्ट एरोमेटिक। देन कौन होगा, बोलो? देन कौन होगा? बेंजीन के बाद किसका नंबर आएगा एरोमेटिसिटी में? बेंजीन के बाद नंबर आता है पिरिडिन का, बेंजीन के बाद नंबर आता है पिरिडिन का, क्योंकि वो भी 6 मेंबर्ड रिंग है। देखो बेंजीन में क्या है, तो इसमें हेटेरोसाइकिल नहीं है, और आपके कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, बट पिरिडिन में भी आप 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पिरिडिन इज मोर एरोमेटिक देन दी अदर वन। 5 जो है इनसे ये ज्यादा ये है। अब इन तीनों में कौन ज्यादा एरोमेटिक है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आगे वाले जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे ना, तो उसमें रेजोनेंस में जो जाएगी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगी। ओके, तो इनमें एक चार्ज आने वाला है, और उसके वजह से जो भी लोन पेयर जल्दी से छोड़ेगा, ओके, उसका एरोमेटिक नेचर ज्यादा रहेगा। जो भी लोन पेयर जल्दी छोड़ेगा उसका क्या रहेगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ओके, एरोमेटिसिटी ऑर्डर जो रहेगा वो थायोफिन जो होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। ओके, देन पायरॉल का, एंड देन फ्यूरान का। पायरॉल का सेकंड नंबर पे, और फ्यूरान का थर्ड नंबर पे। ओके, सो दिस वे देयर विल बी एरोमेटिसिटी। अब ये कैसे हुआ, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट वन? क्योंकि यहाँ पे सल्फर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने लोन पे जल्दी दे पाएगा, तो यहाँ पे वेल कॉन्जुगेशन रहेगा, अच्छा कॉन्जुगेशन रहेगा, और अच्छा कॉन्जुगेशन के वजह से ही ये ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट वन रहेगा
एंड देन ये लास्ट वन रहेगा। तो ये जल्दी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अब एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज ये वाला इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 5 4 1 2 और 3 रहेगा। ये है एरोमेटिक का, एरोमेटिसिटी का करेक्ट ऑर्डर। एरोमेटिसिटी का करेक्ट ऑर्डर जो है इज दिस वन। ओके, इस तरीके से एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बन गया। तो फिर इसका एआरएसी का ऑर्डर क्या बनेगा? रिएक्टिविटी इन एआरएसी। एआरएसी मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी क्या होगी? ये पूरा उल्टा हो जाएगा। 3 सबसे ज्यादा रहेगा, देन 2, देन 1, देन 4 एंड देन 5। हाँ, ये एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल है। ये जो फोर्थ है ना, फोर्थ एक्सेप्शनली और ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1। एक्चुअल में ये ऑर्डर होना चाहिए था, ये इसको हम एक्सपेक्टेड लिखेंगे, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, और ये है एक्चुअल। राइट, क्या क्या हुआ यहाँ पे? इसको इंटरचेंज क्यों किया कि ये और ज्यादा, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्थ वाला मतलब क्या है आपका? थायोपिन जो है वो थोड़ा और ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पिरिडिन। इसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा है बिकॉज सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी में डिफरेंस नहीं होता है, बट यस इट इज लिटिल बिट मोर स्टेबल। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी दिस सेम ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो रहेगा दैट वन विल बी पायरॉल जो होगा ना। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे अच्छा फ्यूरान है। पायरॉल चाहिए, थर्ड पायरॉल, ओके, देन फ्यूरान, थायोपिन एंड बेंजीन। एक मिनट, एरोमेटिसिटी का और इसका कोई जम नहीं रहा है काम, रिएक्टिविटी ऑर्डर का। थायोपिन सबसे कम है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, बट यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। पायरॉल इज मोर रिएक्टिव। ओ, यहाँ पे भी गड़बड़ है। ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में क्या है? पायरॉल इज मोर रिएक्टिव, सेकंड वाला है ना पायरॉल, देन पायरॉल के बाद फ्यूरान, फ्यूरान इज थर्ड वन। ये यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, देन 1 4 5, ये सही है। तो ये एक्सेप्शनल थिंग है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ है? इसका कुछ रीजन ढूंढना पड़ेगा मुझे ARSC में। बट व्हाट इज द फाइनल और फाइनल रिएक्ट, व्हाट विल बी द ARSC का आंसर जो है? पायरॉल सबसे ज्यादा है, पायरॉल जो होगा वो सबसे ज्यादा है, देन फ्यूरान, देन थायोपिन, थायोपिन नहीं, पिरिडिन, पिरिडिन, देन थायोपिन एंड देन बेंजीन। बेंजीन सबसे कम है। तो ये है रिएक्ट करेक्ट ऑर्डर, ये फाइनल है एंड यस दैट इज द ट्रू वन। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल थिंग हुआ है। ठीक है, हेटेरोसाइकिल पे वैसे ही कम आते हैं क्वेश्चंस। ये अगर आता है एडवांस पे ऐसा आता है तो ये वाली ऑर्डर ध्यान में रखो खाली, एक्सेप्शनल थिंग है ये, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन है तो फिर कोई रीजन नहीं है, विदाउट रीजन आपको याद रखना पड़ेगा। पायरॉल इज मोस्ट रिएक्टिव in ARSC reaction among the other heterocycles. Pyrrole is most reactive in the ARSC reaction, then furan, then pyridine, then thiophin, then benzene. Now write it down.
पूरा लिख लो। यहाँ पे भी ये वाला उल्टा हो गया है। एक्सपेक्टेड से ये वाला उल्टा हुआ। ये तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये अलग अलग ऑप्शंस थे। ओके, तो किसने किसी का ऑप्शन सही आया है क्या, छोड़ दो इसको। ओके, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, अब डायरेक्टली लिखो। एरोमेटिक नेचर, करेक्ट एरोमेटिसिटी ऑर्डर, सेपरेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये वाली ऑर्डर ध्यान में रखो। और रिएक्टिविटी इन एयर ऐसे रिएक्शन आएगा तो एक्चुअल वाली ऑर्डर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अब अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। पायरॉल सबसे ज्यादा है, देन फ्यूरान, देन पिरिडिन, देन थायोफिन, देन बेंजीन। बेंजीन सबसे कम है क्योंकि वो ज्यादा एरोमेटिक है। चलो डन। कार्तिक, सर अल्किन में रेट ऑफ हाइड्रो हैलोजनेशन किसका ज्यादा है, वो कैसे बताएंगे। हाइड्रोजन हैलोजनेशन में अल्किन का बताना है या फिर एचएक्स का बताना है। अल्किन का तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी, क्या होना चाहिए, मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन से। जो स्टेबल कार्बोकैटायन देगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहले वाले स्टेप में कार्बोकैटायन रिएक्टिविटी ये करते हैं ना। एचएक्स में अब आप ही बोलो कैसे होगा तो। व्हाट इज योर गेस। एचएफ का ज्यादा होगा। एचएफ का क्यों ज्यादा होगा।
HF का ज्यादा होगा या फिर इसका ज्यादा होगा, HI का ज्यादा होगा? हाइड्रो हैलोजनेशन में उल्टा है, हाइड्रो हैलोजनेशन में उल्टा है, HI का सबसे ज्यादा है। ओके, क्यों? यहाँ पे हाइड्रो हैलोजनेशन वाला रिएक्शन जो होगा ना, HX, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा X यहाँ पे होगा और H यहाँ पे होगा। इसमें HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर, HX रिएक्टिविटी ऑर्डर X यहाँ पे कौन सा है? HI की सबसे ज्यादा है, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये छोटा बॉन्ड होता है और बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रखते हैं, और वाइल HI का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। बॉन्ड लेंथ के बारे में है, बिकॉज ऑफ द रीजन है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, रीजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हुआ HX वाला। और जो आप ये करते हो कौन सी रिएक्टिविटी, HBr, HI, HCl, और कौन सा था? हाँ, हाइड्रोहैलोजनेशन, नहीं नहीं नहीं, ये वाली रिएक्शन कौन सी है? HX अल्किन के साथ की वाली जो रिएक्शन है ना, RH प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये वाले रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसकी क्या ऑर्डर है बोलो? यहाँ पे RH मिलता है प्लस HX फॉर्मेशन होता है, HX फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी ज्यादा है? HX फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पे F2 की सबसे ज्यादा है, देन यहाँ पे X2, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, F2 मैक्स है, F2 सबसे ज्यादा है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, इस तरीके से होगी। HF नहीं है, ये HX है। और यहाँ पे क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, दैट मैकेनिज्म की वजह से ये डिफरेंस है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये अलग कंसेप्ट है। ओके, तो ये वाली रिएक्टिविटी ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए। ओके, और अपने हैलोजनेशन में अगर एक ये क्या होता है, ऐसे कलेक्टिवली ध्यान रखोगे ना तो फिर मजा आएगा। हैलोजनेशन मतलब X2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 वाले केस में बोलो, यहाँ पे रिएक्शन होती है, X यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका HX आउटगोइंग स्पेसिस। पहले ये वाला बोल दो, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर? इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये बोली है मैंने आपको, ये बोली है मैंने आपको। क्या कार्तिक? यस, यहाँ पे क्या है, I2 की मैक्स बोली है ना मैंने। यस, I2 की मैक्स है, देन Br2, देन Cl2, देन F2। ये बड़ा बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ जल्दी रिएक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएगा। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन यू हैव सेंड, लेट मी सी। मुझे व्हाट्सअप करते हो फर्स्ट टाइम तो सिर्फ नाम लिखो आपका, तो बाद में मैं सेव करूंगा आपका ना, अदरवाइज ठीक है, एक ही बात लिखना है। ओके, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला लेते हैं, बहुत हो गया अभी। F2 जल्दी ब्रेक नहीं होता है ना, जनरली वो जल्दी ब्रेक नहीं हो सकता है, अदर इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। रेट ऑफ हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्किन। चलो बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 23। बट नहीं ना, वो जल्दी ब्रेक नहीं हो सकता है,
F2 इतने आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता है एज कंपेयर टू I2। I2 बड़ा बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो होता है इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ चलो बोलो, रेट ऑफ हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन आर। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम में आएगा? यस, क्या आंसर है इसका? ए, बी, अच्छा सी भी आया। सब सब बोल रहे तुम तो। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, कैसे करोगे ये? ब्रेक करो यहीं पे, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, ये सिमेट्रिक है, ये वाला अनसिमेट्रिक है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वो पहले यहाँ पे होगा, बाद में ये इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या क्या चीज है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे भी यहाँ पे ये शिफ्टिंग के बाद क्या होगा? इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास बेंजीन, और एक यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे ना। हाँ, बट क्यू रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी बेंजीन का रेजोनेंस रहेगा, प्लस क्या ज्यादा होगा? ए, व्हाट इज द आंसर गिवन? पी सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्यों? सिमेट्रिक, आई थिंक पी सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन क्यू, ओके, देन आर, एंड देन यस, पी क्यू आर एस होना चाहिए। ए इज द आंसर। हाँ, सी दिया है, क्यूपी। इसको उल्टा किया है क्या? हाँ, यहाँ पे इसका माइनस है इफेक्ट, फिर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होगा ना, बस इसके साथ तो रेजोनेंस दोनों के तरफ है, बट इसमें क्या होगा? अभी इसका माइनस का इफेक्ट भी रहेगा इसके लिए, ओके। एंड ड्यू टू दिस माइनस का इफेक्ट, इसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू, यहाँ पे प्लस का इफेक्ट रहेगा, CH3 का जो रहेगा दैट वन विल बी प्लस का इफेक्ट, तो क्यू ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ अब ठीक है, तो क्यू पी और यस आर। सी दिया है क्या आंसर? यस आर। यस आर इसीलिए दिया होगा क्योंकि पहला जो कार्बोकैटायन होगा उसके पास सिर्फ इस साइड से 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और बाकी तो प्लस का ग्रुप है। और इसके पास, एक मिनट, वो रीअरेंजमेंट के बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट स्टार्टिंग में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस प्लस का इफेक्ट, ठीक है, प्लस का इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का। और यहाँ पे जो है 3 इस साइड में हाइड्रोजन होंगे और 2 इस साइड में होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, ये थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पहला जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे सी आंसर इज द करेक्ट वन। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन में प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से है मतलब हाइड्रोहाइड्रोजनेशन में पहले क्या होता है? सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाइड्रोहाइड्रोजनेशन में पहली स्टेप क्या होती है? इस तरीके से होता है ना, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे H प्लस पे अटैक करेगा, मतलब ये वाला जो CH2 है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा जो है CH3 में कन्वर्ट हुआ ना, तो ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया है दैट extra hydrogen came from H plus. ओके डन, ठीक है। सार्थक क्या पूछा तूने? कैसे कि समझाना कि इसमें रीअरेंजमेंट से, हाँ रीअरेंजमेंट से पहले वाले कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है, रीअरेंजमेंट से पहले वाले का स्टेबिलिटी देखना है, रीअरेंजमेंट के बाद वाले का नहीं, ओके।
रीअरेंजमेंट से पहले वाले का स्टेबिलिटी देखना है। चेक दी स्टेबिलिटी, चेक दी स्टेबिलिटी बिफोर रीअरेंजमेंट। चलो ठीक है, हो गया क्या लिख के? क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है वो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन है, अभी अभी ये जो क्वेश्चन पूछा है ना मैंने, ये जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आपको यही बताना पड़ेगा। ओके, रीअरेंजमेंट के पहले वाला। क्योंकि वही फॉर्मेशन होगा ना, जो अगर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो पहले जो होगा वही डिसाइड करेगा ना रेट ऑफ रिएक्शन। बाद में तो रीअरेंजमेंट होगा, वो तो स्टोर प्रोसेस हो जाएगी, बाद में हो जाएगा, बट पहले वाली स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। अगर स्टेबल है तो जल्दी होगा, अनस्टेबल है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। चलो डन, फिनिश। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, कहाँ पे आए थे हम, कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, हम देख रहे थे ARAC रिएक्शंस इन हेटेरोसाइकल्स। चलो पिरिडिन के ऊपर ARAC रिएक्शन करते हैं। ARAC रिएक्शंस इन पिरिडिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिरिडिन है आपके पास, आपको प्रेडिक्ट करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कहाँ पे, कौन से पोजीशन पे होगा, कौन से पोजीशन पे हो सकता है? when it is compound is treated with इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो कितने पोजीशन है हमारे पास? हमारे पास है, इसका ऑर्थो नहीं बोलते इसमें, बट ठीक है, ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, देन बी और डी सेम रहेगा और डी और ई सेम रहेगा। तो बी इज इक्वल टू डी पोजीशन, ई इज इक्वल टू ए पोजीशन। मतलब टोटल कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं? 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। आपको बताना है विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या ई यहाँ पे आएगा या फिर ई सेकंड वाले पोजीशन पे आएगा या फिर ई थर्ड वाले पोजीशन? एक्चुअल में इसको नंबरिंग देते टाइम जो रखते हैं, सो इट इज ए यन को जो होता है, नंबरिंग जो होता है वो यन से स्टार्ट होता है 1। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फिर इसको बोलेंगे 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और यहाँ पे बोलेंगे 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, या फिर हम सिंपली ए, बी और सी मानते हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, आप बोल सकते हो, तो कैसे बोलना है इसका? सो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर हमें ए के ऊपर रिएक्शन करनी है, बी के ऊपर बी वाला प्रोडक्ट लगाना है, तो फिर कैसे होगा, इस टाइप से हमें बोलना है। तो अगर हमारे पास अल्किन है, ठीक है, यन कनेक्टेड लाइक दैट, अगर सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन, 2 डैश सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, राइट? तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे E बनना चाहिए, ठीक है। देन द रिमेनिंग आर द डबल बॉन्ड्स, देन स्टेबलाइज द डबल बॉन्ड्स बाय रेजोनेंस। हमें क्या देखना है इस रिएक्शन में कि कौन से पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है आपका, H और E प्लस द अदर वन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा, देन इट विल बी N पॉजिटिव चार्ज, H and then E,
और फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इतना आपके पास नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाएं, ठीक है, ठीक है। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइनली क्या होगा कि फाइनली ये वाला H+ चला जाएगा और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1, 2 एंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ठीक है। -H+ होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन वुड बी, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये 3 सब्स्टिट्यूशन के लिए, और 4 सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालोगे। ओके, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ मी। पहले ऊपर का लिख लो, क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और ऊपर का लिखने के बाद E+, अब मुझे कहाँ पे करना है, 3 सब्स्टिट्यूशन पे आना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर मुझे लाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, घूम फिर के ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो एक टाइप के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देन आई कैन राइट नाइट्रोजन हियर, देन यहाँ पे H और E कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के ऊपर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें बताने हैं, तो आप ड्रॉ करो, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करो। ओके, तो अगर यहाँ पे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल और डबल इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल और डबल इस तरीके से आ जाएगा। देन नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। क्या ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? आप ट्राई करके देखो। -H+ होने के बाद, -H+ होने के बाद आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड देन ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पहले जैसा मिल जाएगा विद द इलेक्ट्रोफाइल एट हियर। ओके, अब आप फोर्थ वाले पे भी करो, 4' सब्स्टिट्यूशन करके देखो एंड टेल मी। पहले तो ये पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा हमें। ऊपर वाला लिख लिया आपने, मैं एक थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ बस, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला 4' सब्स्टिट्यूशन पे जो प्रोडक्ट होगा वो किस प्रकार से आएगा, तो E+ जब आएगा इसके ऊपर तो यहाँ पे अटैक करके ये वाला अटैक होगा, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट वन विल बी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा H एंड एन E। आपको निकालना है तभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों निकाला मैंने, इसके पीछे रीजन क्या है, एंड देन ओके, पहले वाले में क्या हुआ था, यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है, डबल और डबल। नेक्स्ट वाले में ये पॉजिटिव चार्ज को हम इस प्रकार से शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा इस तरीके से। आगे वाले स्ट्रक्चर में फिर से पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। और फाइनली -H+ करेंगे, -H+, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है, डबल डबल डबल। चलो ठीक है, आप स्क्रीन पे देख के भी बोल सकते हो कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, वो वाले कंपाउंड्स आपको लेस स्टेबल कंपाउंड देंगे, मतलब माइनर प्रोडक्ट देंगे, और बाकी वाले मेजर देंगे। चलो गेस करो, रीजन यही पे छुपा है, रीजन यही पे छुपा है। हमने सब करके देखे हैं, मैं बोल सकता था डायरेक्टली आंसर क्या होगा इसमें तो, बट यहाँ पे रीजन है।
अब आपको रीजन पता चलना चाहिए, बोलो। वेरी गुड, रीजन बोल दे प्रियांशु। यस आदित्य, तू तेरा भी सही है। तो आदित्य तूने तूने आंसर नहीं बोला, और प्रियांशु तूने रीजन नहीं बोला। यस वेरी गुड, करेक्ट। समझ में आया? यस, प्रियांशु आदित्य का करेक्ट है। चलो बाकी लोग रिप्लाई दो, कौन सा मेजर होना चाहिए और रीजन भी चाहिए मुझे। यस यस, आदित्य और प्रियांशु तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। बाकी लोग बोलो, रीजन भी बोलो मुझे, एंड टेल मी करेक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2 सब्स्टिट्यूटेड, 3 सब्स्टिट्यूटेड या 4 सब्स्टिट्यूटेड। सार्थक रीजन क्या है? मैंने बी लिखा है कि हाँ ठीक है, कभी रीजन बोल। सार्थक रॉन्ग है तेरा मगर। हाँ रीजन बोलो। हाँ कबीर करेक्ट है। बाकी लोग बोलो। कार्तिक करेक्ट है। बाकी लोग बोलो, सही आंसर बोलो और रीजन भी बोलना है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? कुछ नहीं, मैंने मेरा काम हो चुका है, अभी आपको गेस करना है। देख के खाली, जो भी मैंने इतना बड़ा लिखा है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स निकाले, क्यों निकाले? अब लास्ट वाला काम तुम्हारा है, आपको रीजन बोलना है। चलो चले, बोलो। यस देखो ना, चलो जिनका नहीं हुआ है मैं उनको हिंट भी दे देता हूँ। 3 सब्स्टिट्यूशन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर है, मेजर है। क्यों, रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर है, 2 सब्स्टिट्यूशन और 4 सब्स्टिट्यूशन, इनमें ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच इज नॉट अलाउड, या फिर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा ये। या फिर यहाँ पे भी बन रहा है ऐसा वाला स्ट्रक्चर, यस, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अनस्टेबल स्ट्रक्चर, क्यों अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड सिंस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज इज ए लेस पॉसिबल, देयरफॉर आपका यहाँ पे बन रहा है क्या वैसे? नहीं, 3 सब्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज नहीं बन रही है। सो नो अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देयरफॉर 3 सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो मेजर रहेगा। यस, दैट्स करेक्ट। ठीक है, हो गया सबका? यस। सो रीजन वही है इसका, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इन 2 and 4 सब्स्टिट्यूशन। लिखो अभी, लिख लिया ये ऊपर का, एटलीस्ट ऊपर का चला जाएगा, ऊपर वाला। चलो ठीक है, नीचे रीजन लिखता हूँ, और जल्दी से आप ये वाला पूरा फिनिश करो लिख के, देन आप हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इन 2 and 4 substitution at least one resonating structure with nitrogen positive charge, which is which is highly unstable. Okay, therefore 3 substitution is the major product. 3 substitution is major product, major product. Okay, ये ऐसी चीज हमें 3 सब्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती है। राइट इट डाउन।
चलो डन। हो गया लिख के? डन। ओके, चलो यही चीज हम अभी पहले एक पैरेलल की रिएक्शन कर देंगे, देन यू कैन फाइंड आउट दी अदर एग्जांपल तो सिंपल रहेंगे। अब हम देखेंगे एआरएस रिएक्शन इन पायरल, क्योंकि पायरल ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो पायरल, फ्यूरान, पिरिडिन। पिरिडिन इज ए 6 मेंबर्ड, ये तीन 5 मेंबर्ड है। कौन? पायरल, फ्यूरान और थायोफिन। तो पायरल वाला देख लेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो वही स्टोरी फ्यूरान और पिरिडिन के लिए, फ्यूरान और थायोफिन के लिए भी होगी। तो अभी हम देखेंगे ARSC इन पायरल। पायरल मतलब 5 मेंबर वाला कंपाउंड, 5 मेंबर। और मेरे साथ करो, भी मेरे साथ ही करो। नाइट्रोजन, कितने प्रोडक्ट्स में बनेंगे बोलो? कैसा है स्ट्रक्चर? कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे हमें? यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बोल सकते हो? 2 सब्स्टिट्यूशन, ए बी, बी और ए, राइट। इन दोनों में से, दोनों के अलावा, हाँ यहाँ पे नाइट्रोजन पे नहीं होगा इतना जल्दी, बट यस ए और बी वाला जो सब्स्टिट्यूशन होगा वही हमें मेजर मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो दूसरा जो होगा द इलेक्ट्रोफाइल कैन बी, राइट डाउन विथ मी, ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्वेश्चन ये है, हाँ, इसका नंबर जो है, नंबरिंग जो होगी दैट वन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द हेटेरोसाइकिल 1 2 3 4 5, इस तरीके से होगी। इसको बोलेंगे 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे 2' सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी रिएक्शन स्टार्ट होगी आपकी NH, और इस प्रकार 2' सब्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन करनी पड़ेगी। तो जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, पहले तो यहाँ से अटैक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो पहला वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें NH होगा, ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल होगा और कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, डबल बॉन्ड इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड लिखता हूँ ठीक से, डबल बॉन्ड यहाँ से, और ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या ये वाला लोन पेयर स्टेबलाइज कर सकता है? तो यस, डेफिनेटली कर सकता है। तो जैसे ये करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक, ठीक है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फाइनली
आपका हाइड्रोजन चला जाएगा, ये बॉन्ड्स बाकी वाले शिफ्ट हो जाएंगे और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से फाइनल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो हुआ दैट वन इज अटैच टू, यस, फाइनली माइनस H प्लस हुआ। देन नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से क्या पायरॉल लेंगे NH और इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, अब करना है हमें थ्री सब्स्टिट्यूशन, थ्री सब्स्टिट्यूशन, थ्री पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। तो इस तरीके से हो सकता है। तो जो पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा ये कैसा रहेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे H और इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड NH। देन नेक्स्ट वन वुड बी, यहाँ पे ये आ सकता है, देन यू कैन गेट द अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें NH डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रहेगा, H एंड E रहेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। क्या मैं और इसको शिफ्ट करके स्टेबलाइज कर सकता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या मुझे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है, क्या मैं इस बॉन्ड को भी यहाँ पे शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ला सकता हूँ। उस टाइम पे नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बनेंगे। मतलब मैं लिख के बताता, लिख के ट्राई करता, लिख के ये स्ट्रक्चर ट्राई करता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस साइड में भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे H और यहाँ पे E और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, इज इट ए ट्रू स्ट्रक्चर होगा ये। नाइट्रोजन की वैलेंस से देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिए नाइट्रोजन ने, मतलब ये गलत स्ट्रक्चर हुआ। तो आपके पास दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, फाइनली आपको ये वाला प्रोडक्ट तो मिलना ही है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलना है। चलो मेरा काम हो गया, अभी आपको बोलना है कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, रीजन क्या होगा। चलो 3 मोर, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूशन मोर कबीर, 3 सब्स्टिट्यूशन कार्तिक। रीजन भी बोलो, रीजन बोलो, रीजन बोलो, रीजन। टू सब्स्टिट्यूशन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके। अब यहाँ पे अनस्टेबल वाली केस आ रही है क्या, यस यस सिंपल करेक्ट है। माइनस वाला माइनस आई वाला इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, 3 वाला रॉन्ग है बट 2 वाला जो आपने लिखा है वो करेक्ट है। पहले मुझे बोलो, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है जहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इज इट ए स्टेबल और ए नहीं 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 नहीं, नहीं गलत गलत गलत, पूरा मिटाना पड़ेगा। वेट, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हैंग हुआ क्या ये, कहाँ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। और कमेंट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस वन, जो बॉक्स में मैंने लिखे हैं उनके ऊपर स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करो। आर दे स्टेबल और अनस्टेबल, आर दे स्टेबल और अनस्टेबल, जो मैंने बॉक्स में स्ट्रक्चर लिखे जिनमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, आर दे अनस्टेबल और स्टेबल, बोलो। बोलो, आवाज आ रहा है मेरा, अनस्टेबल, अनस्टेबल, इज दैट अनस्टेबल है ये,
अनस्टेबल है, वेरी गुड। अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी पे मत जाओ इसके। OCH3 एंड दिस वन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिखता हूँ डबल बॉन्ड OCH3 सेकंड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑर्डर, 1 इज मोर देन 2 और 2 इज मोर देन 1। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, या फिर कौन सी ऑर्डर करेक्ट है? ए वाली ऑर्डर करेक्ट है या बी वाली ऑर्डर करेक्ट है? 2 इज मोर स्टेबल, आपको आंसर तो पता है यार। अच्छा, श्रिया राम, ओम प्रियांशु, 2 इज मोर देन 1 आपने बोला है, व्हाई इट इज सो? बोथ इक्वल है पूरा हो, अरे बाप रे। आदित्य 1 इज ग्रेटर देन 2, श्रेया 1 इज ग्रेटर देन 2, ओके ठीक है। ए ए ए आंसर है सबका। और किसने मुझे बी आंसर बोला है? कार्तिक, तूने बोला है ना बी आंसर, 2 इज ग्रेटर देन 1, व्हाई इट इज सो? रीजन बोलो, जिन्होंने बी आंसर दिया उन्होंने रीजन बोलना है मुझे। ओम प्रियांशु, व्हाट इज द रीजन? ओम प्रियांशु, आपने बोला है 2 इज ग्रेटर देन 1। Do you want to change your answer or you are providing me the reason? डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रहता है, दैट इज नॉट ए रीजन। जैनम रीजन बोल तू बी के लिए। 2 इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो मोर स्टेबल, नहीं रे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे के, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। प्लस चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, इसीलिए 1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना आदित्य। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। ओके, और जिन्होंने मुझे बी आंसर बोला उन्होंने प्रॉपर रीजन नहीं दिया है, और आंसर यहाँ पे बी ही है। आंसर यहाँ पे बी है, मुझे प्रॉपर रीजन चाहिए। व्हाट इज दैट वैलेंस ऑर्बिटल कबीर? हाँ, अच्छा तूने 1 ही दिया था, चलो बट मैं दे रहा हूँ आपको आंसर सही, कि इसका जो आंसर है बी में 2 इज ग्रेटर देन 1। मुझे चाहिए आप लोग पढ़ो पहले। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या होमवर्क क्वेश्चन है? आई नीड ए रीजन फॉर दिस वन। आप आपका जीओसी वाला बुक निकालो, उसमें होगा कहीं पे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन में। नहीं होगा तो पहले निकालो, ढूंढो, या फिर लॉजिक लगाओ। अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारो। बट आप देखो क्या होगा तो, और यही रीजन होगा इसके लिए भी। ठीक है, मुझे चाहिए कि ये वाले स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपको ये तो हो गया होगा कि ये स्टेबल वाले स्ट्रक्चर है, नॉट ए अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, क्यों स्टेबल है? तो पहले इसका रीजन ढूंढो आप, इसका रीजन आएगा तो ऊपर वाले का रीजन भी अपने आप आ जाएगा। ओके, तो विद दिस टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। लिख लिया ये सब? लिख लिया? ट्राई करो। अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर रीजन नहीं दिया है मुझे, ट्राई करो, अगर रीजन देते हो तो बहुत सही होगा, नहीं तो आप ढूंढो आज के दिन, खाना मत खाओ, मतलब पहले आंसर ढूंढो बाद में खाना खाओ। कल का खाना नहीं, आज का खाना। फिर बोलोगे सर कल खाना नहीं खाएंगे, आज पहले खा लेते बाद में ढूंढते। आंसर ढूंढो मगर, और आज खाना खा के ढूंढोगे और आंसर नहीं मिला ना तो फिर कल खाना नहीं खाना है तुम्हें। हाँ, नहीं तो पहले आज आंसर ढूंढो बाद में ही खाना खाओ। अच्छा चलो, पहले खाना वाना खा लो बट आंसर ढूंढो, कुछ भी करो मुझे आंसर चाहिए। चलो ठीक है, हो गया। डन, चलो स्टॉप। चलो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।